नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ सोमवार के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। हफ्ते की मजबूत शुरुआत देखने को मिली। ट्रंकेटेड वीक है, बुधवार को बाजार में छुट्टी भी है, तो उस लिहाज से बाजार में अब कैसे रणनीति बनानी चाहिए छोटे हफ्ते में, क्योंकि 3 ही दिन बचे हैं इस कारोबारी हफ्ते के। इन सब पर बातचीत करने के लिए, मार्केट में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, उन किन शेयरों में आज पैसा बन सकता है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। अंशुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी9। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, मैं आज के बाजार की और इस हफ्ते पे फोकस करूं उससे पहले ज़रा कल के बाजार को जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि कल किस तरह का मार्केट में एक्शन देखने को मिला था। फिर थोड़ा आसानी हो जाएगी ये समझने कि आज कैसे बाजार में तैयारी करनी चाहिए। कल हमने देखा फिर से बाजार में मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे मार्केट में। हमने देखा निफ्टी ने इनफैक्ट 24,600 का जो लेवल है वो इंटरडे में पार किया था। निफ्टी 84 अंक चढ़कर, सेंसेक्स 145 अंक और बैंक निफ्टी 250 अंकों से ज़्यादा की मजबूती लेकर सोमवार के सेशन में बंद हुआ। 24,634 ये नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि निफ्टी ने इंटरडे में छुआ। हालांकि क्लोजिंग 24,600 के ऊपर नहीं होती हुई दिखी, लेकिन उसके बेहद करीब हम बंद होने में कामयाब रहे। और सेंसेक्स की जहां तक बात है तो 80,500 दूसरे दिन लगातार इस लेवल के ऊपर सेंसेक्स के हमने देखा है कि जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। इसके अलावा आप सेक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें पीएसयू बैंक एक ऐसा तबका है जो कि बड़े गेनर के तौर पे साबित हुआ है। इसके अलावा तेल गैस, जिसमें ओएनजीसी चमक रहा था। पीएसयू स्टॉक्स में कोई ना कोई स्टॉक रोज परफॉर्म करता हुआ दिखता है और रियल्टी स्टॉक्स ये भी बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे थे। कौन नीचे खींच रहा था बाजार को या फिर कौन कमजोर था, उसमें आईटी एक ऐसा तबका है जो कि थोड़ी सी अब मुनाफा वसूली की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। अच्छे खासे गेन्स हमने बनते हुए देखे हैं टीसीएस के रिजल्ट्स आने से पहले से ही, और उसके बाद अब मुनाफा वसूली हो रही है। इसके अलावा कैपिटल गुड शेयरों में भी हल्की बिकवाली का दबाव हमने कल के सेशन में आते हुए देखा। इन स्टॉक्स की मदद से निफ्टी में ऊपर तेज छलांग लगाई। उसमें ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस ये कुछ स्टॉक है जो कि मदद कर रहे थे। बजाज ऑटो, एसबीआई, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक ये कुछ और गेनर्स हैं जो कि निफ्टी को मदद कर रहे थे ऊपर लेके जाने में। लेकिन गिरने में, जैसे मैंने कहा, आईटी ये एक कमजोर कड़ी थी कल के सेशन में। एलटीआई, माइंट्री, इसके अलावा एशियन पेंट्स, ग्रासिम, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, टीसीएस ये सारे स्टॉक निफ्टी को नीचे की ओर धकेलने का कामकाज कर रहे थे। लेकिन ब्रेड्थ की जहां तक बात है या एडवांस डिक्लाइन देखे तो 1300 शेयरों से ज़्यादा की हमने एडवांसेस देखे। हालांकि 1139 शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइंस में थे, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन में मजबूती वाले शेयरों की सूची ज़्यादा आपको नजर आएगी। वो इसलिए क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग हुई। मिड कैप इंडेक्स करीब 500 अंक लेकर बंद हुआ मजबूती के साथ, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 125 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ही कल हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। वायदा बाजार की ओर चलें तो एबट इंडिया, कैनरा बैंक, अपोलो टायर्स इनमें काफ़ी अच्छा गेंस देखने को मिल रहे। लूजर्स की बात करें तो उसमें कमिंस इंडिया था, बर्जर पेंट्स और उसके साथ साथ कोफूड्स और एलटीआई, ग्रासिम, पीवीआर, एशियन पेंट्स के अलावा ये कुछ स्टॉक हैं जो कि वायदा बाजार में लूजर्स के तौर पे सामने आए। इसके अलावा अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो उसमें गॉडफ्रे फिलिप्स कल का स्टार परफॉर्मर था। कल हमने देखा 15-16% के आसपास से गेंस बनते हुए देखे। एचबीएल पावर, आईओबी, एमएमटीसी इनमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। और लूजर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस ये गिरने वाले शेयरों में आगे था। रियल एस्टेट में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, शैले होटल्स ये कुछ लूजर्स हैं जो कि कल के सेशन में सामने आए। इसमें आप चाहें तो सोनाटा, रेलटेल, जीआरएसई यानी कि गार्डन रीच और सोबा डेवलपर्स को भी शामिल कर सकते हैं। और कल के सेशन में मजबूती जरूर हमने बनती हुई देखी। हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन इसके साथ एक चिंता और थी और वो है इंडिया विक्स, जिसमें 3% की बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। तो जैन साहब, कल हमने देखा बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती थी। फिर से एक बार रिकॉर्ड हाइज पर हम जाके बंद हुए हैं। पिछले हफ्ते भी सोमवार जब हमारे साथ आप जुड़े थे तो आपने कहा था कि बाजार के लिए 24,350, 24,380 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर ये ब्रीच हुए तो फिर 120-150 अंकों के आसपास की और तेजी मार्केट में आ सकती है। तो वो जो ब्रेकआउट था वो भी हुआ 380 वाला, 24,380 वाला, 150 पॉइंट की रैली भी आ गई। आज हमने 24,600 भी पार कर लिया। अब कैसे ट्रेड करें 24,600 के ऊपर, और कितनी अपसाइड की गुंजाइश है सर? देखिए संदीप जी, निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को देखें, 75 मिनट के चार्ट पे 32 बार का, और उसको अगर 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करें तो 160 बार का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो काफी बुलिश है। और अगर स्पॉट बैंक निफ्टी 52,600 650 के ऊपर सस्टेन कर जाती है
तो इसमें 900 से 1000 पॉइंट की अपसाइड डेवलप होती हुई दिखेगी। 53,500 से 53,600 तक के टारगेट ऊपर में आते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर 1000 पॉइंट की मूव आती है तो निफ्टी में बाय डिफॉल्ट 24,900 से 25,000 तक के लेवल टेस्ट हो जाने चाहिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 3 से 4 सेशन जो है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी निफ्टी को, और पहले आगे आगे बैंक निफ्टी चलेगी, पीछे पीछे निफ्टी उसको फॉलो करेगी। तो अगर आपको दो में से किसी एक में लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है तो एनी डे बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिख रही है तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड करने चाहिए, और निफ्टी को के पीछे वो फॉलो करेगी तो 24,900 तक आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी में वापस से लेवल दोहरा दे रहा हूँ, 52,600 650, हम्म। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 1000 पॉइंट की रैली डेवलप होती हुई दिख रही है। तो 150 पॉइंट ही दूर है, क्योंकि 52,450 के आसपास तो हम कल बंद हुई हैं सर। तो अब कह रहे हैं कि 150 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में और ऊपर निकल जाते हैं, इंटरडे बेसिस पे कह रहे हैं या क्लोजिंग बेसिस पे? देखिए इंट्राडे बेसिस पे कह रहा हूँ, कल अगर 1 घंटे का और मार्केट चल जाता है तो कल ही प्रोबेबली ब्रेकआउट लेके क्लोज कर देता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वो जो लास्ट फैग एंड राइट साइड जिसको हम कहते हैं वो राइट साइड डेवलपमेंट में था, एक आध घंटे का और ट्रेडिंग मिल जाती तो कल ही डेवलप होकर ब्रेकआउट आ जाता है। तो प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के सेशन में हम ब्रेकआउट लेके इसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। ओके, तो ये 24,900 25,000 की जो आप बात कर रहे हैं सर, कब तक आ जाएंगे? कितना व्यू लेके चलना है? और देखिए 4 से 5 सेशन लगना चाहिए, अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी को 4 सेशन लग जाने चाहिए टारगेट अचीव करने में। तो यहाँ से मान के चलिए कि बजट में प्रोबेबली हम 24,900 से 25,000 के लेवल टेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो 25,000 के साथ होगी बजट में हमारी एंट्री, ऐसा हमें जैन साहब कह रहे हैं। तो एक बड़े गेंस के लिए मार्केट तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज भी नए रिकॉर्ड हाइस हम इनफैक्ट सोमवार को बनते हुए देखे थे। उसका जो फ़ायदा है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो बजट तक जाते जाते हो सकता है कि 25,000 का निफ्टी हो जाएगा, ऐसा आप उम्मीद करके चल सकते हैं। पीएसयू बैंक्स ने हमने देखा सर कल बाजार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसमें एसबीआई, कैनरा बैंक, उसके साथ साथ आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके नतीजे भी आए थे। तो पीएसयू बैंक्स अब लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं, ये मार्केट को लीड करते हुए दिख रहे हैं। जो निजी बैंक्स हैं वो थोड़े से अब थकावट में, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। तो पीएसयू बैंकों में कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपके रडार पे हो, जो आपको पसंद हो सर? एसबीआई, कैनरा, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या कोई और? देखिए संदीप जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। कल हमने अपने क्लाइंट्स को महाराष्ट्र बैंक रिकमेंड किया है 66 रुपए 80 पैसे पे, बाय रिकमेंड किया है 64 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस है, और 72 रुपए 80 पैसे का टारगेट दिया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी फ्यूचर हमने बाय दिया था 52,450 की रेंज में, 440 में, और बीटीएसटी भी हमने बैंक निफ्टी दिया है। तो आज के सेशन में हमको लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स में, मतलब बैंक निफ्टी में और महाराष्ट्र बैंक में तेजी बनी रहेगी। इसके अलावा कैनरा बैंक भी हमको तेज लग रहा है। कैनरा बैंक मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में हो सकता है और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, वो भी हमने अपने रिकमेंड किया हुआ है। महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, ये दो तेज लग रहे हैं। बैंक निफ्टी तेज लग रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो 3-4 दिन की साइडवेज थी और एचडीएफसी बैंक में करेक्शन था, ऑलमोस्ट डन लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ये लीड करते हुए दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक भी पीछे पीछे थोड़ा सा चलता हुआ दिखेगा। बड़ा वेटेज है, अगर 2.5-3% भी चल गया तो 400 450 पॉइंट वो अकेला ही है जो बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर देगा। ओके, ठीक है। तो पीएसयू बैंक्स ज़्यादा पसंद है, निजी बैंक भी पीछे नहीं रहेंगे, आईसीआईसीआई, एक्सिस और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे भी हो सकता है कि तेज़ी जारी रहती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन तेल गैस में हमने देखा सर कल काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे, और उसके साथ साथ जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, उस तेल गैस में भी आप देखें ज़्यादातर पीएसयू नाम ही है। चाहे आप ओएनजीसी की बात करें जो 5% ऊपर था, रिकॉर्ड हाई बनाया। इनफैक्ट 10 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ओएनजीसी के स्टॉक में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे। इससे पहले 9 जून 2014 को स्टॉक ने 314 रुपये के आसपास का हाई टच किया था, और आज कल माफ़ कीजिए 323 रुपये 65 पैसे का जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है वो स्टॉक ने टच कर दिया। इसके अलावा गेल भी तेज था, आईजीएल में भी मजबूती देखने को मिल रही है, और पीएसयू शेयर तो बहुत सारे हैं सर जिसमें हमने देखा कि काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे हैं। चाहे वो आईएफसीआई हो, एमएमटीसी हो, एनएलसी इंडिया हो, ऑयल इंडिया हो, एनएचपीसी हो, बहुत सारे स्टॉक हैं। अलग अलग दिन हम देखते हैं कि अलग अलग नाम सामने आते हैं तेज़ी के रूप में। तो अब इनमें करना क्या है, चाहे वो तेल गैस की बात हो, चाहे वो पीएसयू शेयरों की बात हो, इन जो खरीदारी चल रही है उसमें कहाँ फोकस करना है? देखिए ऑयल एंड गैस में अभी भी एज एन इंडेक्स देखें तो मुझे यहाँ से 5 से 6% की अपसाइड दिख रही है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में 8-10% की मूव आ सकती है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। ओएनजीसी हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। ओएनजीसी लास्ट मंडे जब मैं लाइव था तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैंने रिकमेंड किया था। 57 डेज का इसमें ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट कैंडल लेके क्लोज किया था।
तो यहाँ से बड़ी अपसाइड हमको दिख रही थी 340 रुपए तक की, 322 आ चुका है। प्रोबेबली 3 से 4 दिन में 340 रुपए कर लेगा। वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर का टारगेट अचीव होने के बाद थोड़ा सा 5 से 8 दिन का करेक्शन आता है, तो इस मोमेंटम में 340 तक ये जा रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। दूसरा गेल, कल मैंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने क्लाइंट्स को BTST रिकमेंड किया है। आज के सेशन में मुझे लग रहा है कि गेल ना सिर्फ 240 का अपना जो एक माइनर रेजिस्टेंस है उसको टच करेगा, कि क्रॉस करके 247 तक जा सकता है। तो ये दो स्टॉक्स हमने मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं। यही दोनों हमारी टॉपिक है। और PSU स्टॉक्स? देखिए, PSU स्टॉक्स अब बजट के हम जितना पास आते जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी जब इंटरिम बजट आ रहा था तो उसके एक हफ्ते पहले मैं काफी अनकंफर्टेबल था इन स्टॉक्स को किसी तरीके से बाय, और वही हुआ था, बजट के बाद एकदम से तेज गिरावट आई थी। मैं कुछ वैसे ही सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बजट में एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है तो करेक्शन में प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, और हल्की सी भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो इन स्टॉक्स में थोड़ी सी ज्यादा डाउनसाइड ओपन अप होती हुई दिखेगी। अपसाइड अब बहुत लिमिटेड दिख रही है, तो मैं इस बास्केट में बहुत अच्छे से कोई चीज पिक नहीं कर पा रहा हूँ। एक एडा का स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके अलावा कोई ऐसा स्टॉक जो मैं पिक कर पाऊँ, गेल हो गया, ONGC हो गया, इनके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। ये 2 3 4 स्टॉक्स हैं जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट्स बने हैं, इसलिए ये 2 3 स्टॉक्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी स्टॉक्स में मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान ज्यादा होना चाहिए। बजट में अगर हल्का सा भी नेगेटिव आया तो बहुत तेज पिटाई होगी। बजट निकल जाता है तो उसके बाद नए सिरे से हम इनको वॉच करेंगे, जिनमें बेस बने रह जाएंगे उनमें वापस से बाय रिकमेंड करेंगे। बाकी में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। तो अभी से मुनाफा वसूली शुरू कर दें या बजट का हफ्ता शुरू होने दें, या मतलब मंडे तक वेट कर लें क्योंकि ट्यूसडे को बजट है? देखिए, मंडे का वेट करना चाहिए। बजट के एक दिन पहले से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होती है, क्योंकि घबरा के जिनको निकलना होता है वो ऑलमोस्ट एज तक वेट करते हैं। तो मंडे मेक और ब्रेक डे हो जाएगा इन स्टॉक्स के लिए। मंडे में एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए इन स्टॉक्स में, और ट्यूसडे जैसे जैसे बजट अनाउंस होना स्टार्ट होगा आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग और तेजी से आएगी। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। अब इस बार भी ऐसा होता है नहीं, ये तो हमें मंडे और ट्यूसडे दिखेगा, बट प्रीवियस एक्सपीरियंस यही रहे तो मैं उन्हीं को कंटिन्यू करूंगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज्यादा रुझान रखना चाहिए। चलिए, फोकस क्लियर है कि PSU शेयरों में बजट में भले ही अनाउंसमेंट जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे आएंगे तो मुनाफा वसूली होगी। अगर कोई निराशा हाथ लगती है तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा गिरावट इनमें आती हुई दिखे, या तेज़ हो सकता है करेक्शन आता हो दिखे। तो इन एनी केस आपको इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और सोमवार का दिन शायद ऐप्ट हो सकता है। अगर आप वहाँ पे मुनाफा वसूली करते हैं तो शायद आप भी लास्ट लेग ऑफ द रैली में निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपके लिए रणनीति हो सकती है। लेकिन सर, IT स्टॉक्स में हमने देखा है पिछले हफ्ते जो TCS के नंबर्स आए थे उससे पहले से ही IT शेयरों में जो तेज़ी का रुझान है वो शुरू हो गया था। अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। चाहे आप दिग्गज नाम ले लें कोई भी, चाहे मिड कैप की बात करें, TCS जिसके नंबर आए थे उसमें कमजोरी देखने को मिली। HCL टेक नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा था कल, लेकिन आप देखिए जो क्लोजिंग है वो डे लो के आसपास जाके हुई है। ऑलमोस्ट सारे गेंस फिजल आउट हो गए थे, आधे % के आसपास की मजबूती के साथ ही बंद हुआ। LTI माइंडट्री, इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन सब में भी कमजोरी के साथ ही कल के सेशन में हमने देखा जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। तो ये जो मुनाफा वसूली शुरू हुई है सर, क्या थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सकती है? निकल जाना चाहिए जिनके पास है, मुनाफा वसूली कर लें, या फिर जो लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं इस सेक्टर में एंटर करने के लिए, उनके लिए मौका भी है एंटर करने का? देखिए संदीप जी, मैं आपके दर्शकों को ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इन शोज को ध्यान से अगर देखेंगे, और प्रीवियसली रिकॉर्डेड शोज हैं, अगर यूट्यूब पे जाके प्रीवियस देखेंगे, मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि 17 महीने का बेस ब्रेकआउट है, और वहां से रीटेस्ट करके जून में फ्रेश ब्रेकआउट लेके IT इंडेक्स क्लोज हुआ है। यहाँ पे ना सिर्फ ऑल टाइम हाई मिलेगा, वहां से भी 10% की एक्सटेंशन मिलेगी। तो ये ऑल टाइम इस वीक में टेस्ट हुआ है, वहां से करेक्शन आ रहा है, ऑल टाइम हाई के पास से थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो ये वही करेक्शन है, 2 3 दिन चलेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि IT इंडेक्स करंट लेवल से एटलीस्ट 10% अपसाइड दिखा देगा। 25% ऑलरेडी ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से टेस्ट किया था, वहां से ऊपर आ चुका है, यहाँ से 10 से 12% की और अपसाइड दिख रही है। तो IT स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी, आपको भी लॉन्ग प्ले करना चाहिए। TCS, इन्फोसिस, LTI माइंडट्री, कोफोर्ज, इनमें करेक्शन पे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है अगले 2 3 4 सेशन में, इसको यूज कीजिए, अपने कैपिटल को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगले 2 3 महीने में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए दिखेंगे। इन्फोसिस और कोफोर्ज हमारा टॉपिक है, इससे बाहर जाएंगे तो LTI माइंडट्री और TCS, ये स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। तो TCS, इन्फोसिस, कोफोर्ज और LTI माइंडट्री,
इन स्टॉक्स में करेक्शन पर आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 2-3 दिन का करेक्शन है, कोई ऐसी घबराहट की बात नहीं है। अगर आप फ्रेश भी एंटर करना चाहें तो इनमें कर सकते हैं। ये हमें जैन साहब बता रहे हैं कि इसमें ऑल टाइम हाई लगता हो दिखेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स में, और हो सकता है कि ऑल टाइम हाई से भी 10% की और अपसाइड भी इन स्टॉक्स में बनती हुई दिखे। तो इस करेक्शन को खरीदारी के तौर पे यूज़ करना चाहिए, ये फिलहाल रणनीति निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा सर हमने देखा जो रियल्टी स्टॉक्स हैं उनमें फिर से एक तेज़ी की नई शुरुआत होती हुई दिखी है। कल हमने देखा कि लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसमें मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली। सनटेक रियल्टी जिसे आप लगातार रिकमेंड करते आ भी रहे हैं, उसमें भी कल काफ़ी अच्छा मूव था। फिनिक्स था, डीएलएफ था, ये भी रैली में पार्टिसिपेट करे थे। इनफैक्ट आप देखिए सनटेक रियल्टी तो डे हाई पे जाके ऑलमोस्ट बंद हुआ है, 4.25% के आसपास की गेंद थे। 611.70 का इसने दिन के दौरान हाई भी लगाया था। और उसके साथ साथ फार्मा स्टॉक्स ये भी अब रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा ठहराव आया था रैली शुरुआत होने के बाद, अब फिर से जो बाइंग इंटरेस्ट है वो फार्मा स्टॉक्स में नजर आने लगा है। तो रियल्टी और फार्मा को कैसे अप्रोच करें? देखिए संदीप जी, लास्ट टाइम आपके प्लेटफॉर्म पे आरपीपी इंफ्रा की बात हुई थी, वो भी कल जाके स्टॉक 7%, 6.83% ऊपर जाके बंद हुआ है। सनटेक रियलिटी में रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहा हूँ। सनटेक रियलिटी में मुझे लगभग 900 रुपए तक की अपमूव लग रही है, और ये मेरा बजट पिक भी है। इसमें 464 दिन या ये कह सकते हैं कि 98 वीक्स का बड़ा बेस ब्रेकआउट था, रीटेस्ट होके वापस चला है। अभी इसने अपना जो स्विंग हाई है वही टेस्ट नहीं किया है 619 का, तो पहले 619 का लेवल टेस्ट करेगा, फिर एक्सटेंशन में 740, उसके बाद एक राउंड करेक्शन के बाद 900 रुपए तक स्टॉक जाते हुए दिखेगा। तो 2 से 3 महीने का अगर आपका व्यू है तो सनटेक रियलिटी बिल्कुल आपको करंट मार्केट प्राइस से भी बाय करके चलना चाहिए। 900 रुपए तक की बेयर मिनिमम अपसाइड आती हुई दिख रही है। अब केवल ये काम करना है कि स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। 530 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे इस पे स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं तो 740 पहला और 900 रुपए दूसरा टारगेट आएगा। वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह वापिस एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि वीकनेस दिख रही है या नहीं। अगर नहीं दिखती है तो ये स्टॉक और लंबे बुल रन में जा सकता है। ओके, तो 740 और 900 ये दूसरा टारगेट है सनटेक रियल्टी में, जिसमें आप इन शेयरों में खरीदारी करके चल सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते का अगर आपका व्यू है, 530 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें, और 900 रुपये पे अगर ये जाता है तो वहाँ पे बेचना नहीं है। एक बार को दोबारा से इसे कंसीडर करना है कि क्या चार्ट्स में कोई ऐसी कमजोरी नज़र आ रही है। अगर नहीं तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसमें और भी आगे गेंस के लिए अप्रोच किया जा सकता है। एक सर फार्मा पे भी अपना व्यू दे दीजिए। देखिए फार्मा इंडेक्स में 3 महीने की टाइट क्लोजेस थी, ऑलमोस्ट 4 महीने की टाइट क्लोजिंग थी। वहां से ब्रेकआउट आया था और फॉलो थ्रू मूव मिला है। जून में ब्रेकआउट था, जुलाई में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो यहाँ से फार्मा स्टॉक्स मुझे काफी तेज लग रहे हैं। एक मिड कैप स्टॉक है एसएमएस फार्मा, ये मल्टीपल टाइम्स मैंने आपके चैनल पे भी रिकमेंड किया था। 48 डेज का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद पिछले 9 दिन से फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना रहा है, तो मोस्ट लाइकली स्टॉक में प्रोबेबली इस वीकेंड तक या नेक्स्ट वीक में बढ़िया मूव डेवलप होनी चाहिए। 254 निकलता है तो अपसाइड अच्छी डेवलप होगी। 274-75 का पहला टारगेट है। 290 से 300 रुपए तक अल्टीमेट टारगेट दिख रहा है मुझे इस करंट मूव में। स्टॉक बड़े बुल रन की तैयारी में है, तो यहाँ से लॉन्ग प्ले करना चाहिए। ब्रेकआउट प्ले करना है तो 254 के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप स्टॉक्स में मुझे ऑरो फार्मा और सन फार्मा दोनों अच्छे लग रहे हैं। वहां भी 3 से 5% की अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा बड़ा मूव प्ले करना है तो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में एसएमएस फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। तो इस वीकेंड या फिर अगले वीकेंड तक एसएमएस फार्मा में हो सकता है कि 275, 290 या 300 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। सर इसमें अगर कोई फ्रेश एंटर कर रहा है तो कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे? 254 के ऊपर का आपने ब्रेकआउट तो बताया। देखिए फ्रेश एंट्री करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा 254 के ब्रेकआउट पे एंटर कीजिएगा, और उसके क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 235 रुपए का लगाइएगा। तो 20 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी। सामने 300 रुपए तक का अगर टारगेट पकड़ते हैं तो आपको 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। चलिए, तो एसएमएस फार्मा एक हो सकता है कि स्मार्ट मूव दिखाता हो। देखिए इस वीकेंड या अगले वीकेंड तक अगर आप होल्ड करते हैं 300 के टारगेट के लिए 235 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अब करते हैं आज के बाजार की तैयारी, क्योंकि कल के बाजार में छुट्टी है, और छुट्टी की वजह से, क्योंकि बुधवार का दिन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, तो वो जो वीकली एक्सपायरी बुधवार को होती है वो अब ट्यूसडे यानी आज ही होती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से अब बैंक निफ्टी में कैसे अप्रोच करना चाहिए, आज किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा, उसके ऊपर फोकस करते हैं। पहले तो सर क्योंकि वीकली एक्सपायरी अब शिफ्ट हो गई है छुट्टी की वजह से, मुहर्रम के चलते बाजार बंद है कल, तो आज ही बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी। कैसे अप्रोच करना है सर आज के लिए इसको? देखिए बैंक निफ्टी मेरे को थोड़ी सी तेज लग रही है, जैसे शो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया।
160 बार 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो 160 बार का कपनानी ब्रेकआउट आ रहा है। 52,600 650 निकलती है तो काफी तेज शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। 52,900 इमीडिएटली आ सकता है। ओवरऑल ब्रेकआउट का टारगेट 53,500 53,600 है। आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो लगभग 8-9 दिन की टाइट क्लोजिंग हो चुकी है। इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है 1238 के ऊपर। एक्सिस बैंक में भी बेस ऑन बेस पैटर्न है। पहले 14 दिन का बेस था, उसके ऊपर 10 दिन का बेस है। यहाँ भी इनसाइड बार है तो कॉइल्ड हो चुका है, यहाँ भी ब्रेकआउट आने की संभावना है। एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक में तेज लग रहा है। तो इन 3 स्टॉक्स के भरोसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में ना सिर्फ ब्रेकआउट आएगा बल्कि उसको फॉलो थ्रू मूव भी मिलेगा। तो 52,600 650 के ऊपर स्पॉट टिकता है तो 52,900 इमीडिएट, 53,500 से 53,600 पैटर्न का टारगेट दिख रहा है मुझे। ओके, तो 52,900 इमीडिएट टारगेट है। अगर यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास की और तेज़ी बैंक निफ्टी में बन जाएगी, जैसा शो की स्टार्टिंग में भी सर ने कहा भी था। पीएसयू शेयरों में सर हमने पहले भी बात करी, लेकिन कुछ स्टॉक और है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो है आईएफसीआई, जिसमें हमने देखा है कि 5 फाइनेंशियल ईयर से लगातार ये कंपनी घाटे में थी। वो घाटा अब मुनाफे में तब्दील होता हुआ दिखा है। FY24 के जो नंबर्स आए और उसके साथ साथ जो Q4 में भी एक टर्न अराउंड हुआ है, उसके दम पर हमने देखा ना केवल कल बल्कि पिछले पूरे अब साल में देखेंगे तो 6 गुना से ज़्यादा का जो मूव है स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। MMTC कल पार्टिसिपेट कर रहा था, NLC इंडिया है, ऑयल इंडिया में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। ONGC ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ऑयल इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त मूव बनते हुए दिखे। और उसके साथ साथ NHPC कल के स्टार परफॉर्मर थे सारे स्टॉक्स। तो PSU शेयरों में कोई स्टॉक जो आज के लिए आपको या इस हफ्ते के लिए पसंद आ रहा हो सर? और देखिए एमएमटीसी मेरे को बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है। 74 महीने का बेस ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद ब्रेकआउट के ऊपर 38 हफ्ते का वापस से इसने एक बेस बनाया। तो बेस ऑन बेस पैटर्न है, जिसका परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था, मतलब फ्राइडे ब्रेकआउट आया था। मंडे के सेशन में इसने वापस से फॉलो थ्रू मूव लिया है। तो इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। अगर 80 रुपीज के स्टॉप लॉस से स्टॉक को लॉन्ग करते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे 145 रुपए का टारगेट मिल सकता है। इमीडिएट मतलब 1.5 से 2 महीना लगेगा स्टॉक को। और अगर 6 से 8 महीने का समय देते हैं, बहुत हाई लाइकली है कि ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर 190-200 रुपए तक के टारगेट दे सकता है, क्योंकि 75 महीने का बेस ब्रेकआउट है। तो बड़ा बेस ब्रेकआउट है, बड़ा मूव आना चाहिए। 145 प्राइमरी टारगेट रहेगा, 195 अल्टीमेट टारगेट रहेगा। मैं दोनों टारगेट्स पे 50-50% प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। थोड़ा सा नजरिया बड़ा करके स्टॉक को 80 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। ओके, तो 1 से 1.5 महीने का नजरिया रखेंगे तो 145 तक जा सकता है एमएमटीसी का शेयर कल, जिसमें काफ़ी स्मार्ट मूव देखने को मिला था। और अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं 6 से 8 महीने का माफ़ कीजिए, तो 190-200 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आपको 80 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है, ये ज़रूर आपको ध्यान में लेकर चलना चाहिए। ये तो बात हुई PSU शेयरों की। नतीजों वाले स्टॉक्स में इरडा हालांकि एक PSU नाम ही है सर। कल हमने देखा स्मार्ट मूव देखने को मिला, कल नया रिकॉर्ड हाई इसमें बना। इनका जो मुनाफा है वो 30% बढ़कर आया। उसका जो इम्पैक्ट है कल स्टॉक में हमने बनता हुआ देखा। 310 रुपये का जो नया इंटरडे हाई लेवल है इस स्टॉक ने टच किया कल के सेशन में, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है। 300 रुपये के आसपास खुला था, हालांकि क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हुई 2.5% की मजबूती के साथ 291 के आसपास। तो इरडा को लेकर HCL टेक जो कि खुला मजबूत था लेकिन डे लो के आसपास बंद हुआ। HDFC लाइफ, HDFC AMC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसकी आप बात कर रहे थे, ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट बाजार अनुमान के मुताबिक या फिर अच्छे ही आते हुए दिखे हैं। इन स्टॉक्स पे क्या करना है सर? देखिए महाराष्ट्र बैंक में तो तेजी करके चलना चाहिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी मैंने दिया है कि कल मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। इसके अलावा इरडा भी लास्ट टाइम आपके शो पे भी डिस्कस हुआ था, उसके बाद कॉलर शो पे भी जब मैं लाइव था तब भी डिस्कस हुआ था कि 340 रुपए तक का मुझे टारगेट दिख रहा है। हालांकि कल के सेशन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, सुबह खुला तेज था, क्लोज होते होते तो नीचे आया। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग और रह सकती है 272 की जोन तक। वो एक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर 270-72 मिल जाता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। 340 रुपए की अपसाइड दिख रही है IREDA में। ये स्टॉक हमको बजट के लिहाज से भी काफी तेज लग रहा है और बजट के बाद भी हमको सस्टेनेबल इसमें तेजी दिख रही है। 340 का प्राइमरी टारगेट रहेगा। तो ये 2 स्टॉक्स रहेंगे आउट ऑफ द नेम्स जो आपने डिस्कस किए हैं, जहां पे मैं बाय रिकमेंडेशन दे भी रहा हूं और आपके क्लाइंट्स को भी दे रहा हूं, अपने क्लाइंट्स को भी दे रहा हूं। ओके, तो इरडा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा MMTC की बातचीत हुई। तो ये कुछ PSU नाम हैं जिनमें आप चाहें तो बजट से पहले या बजट के बाद भी खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ सकता है। आज के लिए सर और इस हफ्ते के लिए कोई स्टॉक्स जो आप चुनकर लाए हैं? सनटेक रियल्टी मुझे याद है पिछली बार से पहले जब आप आए थे तो उस समय आपने बताया था
ज़बरदस्त मूव्स उस स्टॉक में देखने को मिले भी हैं, कल भी काफ़ी मजबूती थी। कुछ ऐसे ही और हीरे या नगीने जो आप निकाल के लाए हो? देखिए संदीप जी, शो के स्टार्टिंग में आपने डिस्कस किया था इंडिया विक्स के बारे में। मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। इंडिया विक्स में थोड़ी सी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है और ये 20 डे मूविंग एवरेज को 3 बार टेस्ट कर चुका है, तो प्रोबेबली ब्रेकआउट जनरली ये ऊपर की तरफ ले लेता है 3 टेस्ट के बाद। तो वोलेटिलिटी थोड़ी सी राइज होती हुई दिख रही है अगले 3-4 सेशन में। मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए, लेकिन दो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स दिख रहे हैं मुझे। पहला है ग्रैन्युअल्स, जहां 80 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था, रैली लेने के बाद स्टॉक वापस से पॉज किया है, 6-7 टाइट क्लोजेस रहे हैं और अब वापस से अपमूव दिख रहा है। 522 रुपए के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो इमीडिएटली लॉन्ग करना चाहिए। 516 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस तब बनेगा जब 522 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, और टारगेट 532 रुपए का बनेगा। प्रोबेबली 3 से 4 सेशन में अचीव हो सकता है, बट थोड़ा सा मैं टाइम स्ट्रेच करूंगा। 7 से 10 दिन का मैं टाइम फ्रेम मान के चल रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट सिस्टम में जाता है वॉल्यूम के साथ तो 2 से 3 दिन में भी टारगेट मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर मदर का है, जो मैं काफी समय से 120-130 के लेवल से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में बड़ी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। लगभग 400-425 रुपए के टारगेट समझ में आ रहे हैं, तो छोटे छोटे से ब्रेकआउट्स डेली चार्ट पे आते हैं 8-10% के लिए, तो मैं बाई रिकमेंड करता हूँ। 8-9 टाइट क्लोजेस हो चुके हैं स्टॉक में, कल के सेशन में ब्रेकआउट देके क्लोज किया है, तो इस स्टॉक को लॉन्ग करके चलना चाहिए। 201 रुपए के आसपास 198 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 210 रुपए का इमीडिएट टारगेट है। 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 224 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए चूंकि इवेंट सामने खड़ा है तो मैं कम स्टॉक से रिकमेंड कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए यही दो स्टॉक्स रिकमेंडेशन में रहेंगे। ओके, फार्मा से ग्रैन्यूल्स इंडिया, अगर आप 522 के ऊपर आपको मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करें। उसके इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 516 रुपये का, 6 रुपये नीचे, और 532 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे। और दूसरा है मदरसन सुमी, जिसमें 201 रुपये का लेवल पार होने का आप इंतजार करें। 198 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। उसके इसमें फिर हो सकता है 210 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इसमें आ जाएं। 210 पार हुआ तो 224 तक की जो जगह है, जो गुंजाइश है, वो भी खुलती हुई नजर आ सकती है। 7 से 10 दिन का आपको यहाँ पे समय देकर चलना चाहिए। बजट का समय है, एक बड़ा इवेंट हमारे सामने, तो थोड़ा कॉशियसली, थोड़ा कम क्वांटिटी, कम शेयरों में आप अगर कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो हमें जैन साहब बता रहे हैं कि शायद आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई, सेक्टर्स की बातचीत हुई। आपसे विदा लें उससे पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए संदीप जी, इनमें से कोई भी स्टॉक ऐसा डिस्कस नहीं हुआ है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रहा हो, बट हमने मेरे किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हुआ होगा, क्योंकि लगभग सारे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो ब्रेकआउट या तो ले चुके हैं या ब्रेकआउट के पास हैं, और हम ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं। तो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, कंपनी के लिहाज से मेरा इंटरेस्ट है, ब्रेकआउट्स आता है तो क्लाइंट को देंगे, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज सुबह सुबह आप हमारे साथ शामिल हुए, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे चर्चा हुई, और उसके साथ साथ आपने जो पिक्स रिकमेंड किया हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो बाजार में 2 दिन से लगातार मजबूती हो रही है। कल बाजार में छुट्टी है, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है आज भी बाजार में मजबूती देखने को मिले। खास तौर पे फोकस रखिए बैंक निफ्टी, जिसकी वीकली एक्सपायरी है 52,600 का लेवल, जो कि 150 पॉइंट ऊपर है। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 52,900 और उसके बाद 53,500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।